जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर लेकर आया हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं लेखक परिचय। देखिएगा, लेखक का जो जन्म हुआ था, लेखक का जन्म आपका है 11 अक्टूबर 1902 को। कब है? लेखक का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को। इनका निधन, लेखक का जो निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं जन्म स्थान। लेखक को जन्म स्थान हुआ था सितारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सितारा दियारा गांव में। कहाँ हुआ था? सितारा दियारा गांव में। इनकी माता और पिता का नाम फूलन रानी और पिता का नाम हर्षु दयाल। क्या था? हर्षु दयाल। आगे देखते हैं हम लोग शिक्षा में हम लोग देखते हैं आरंभिक शिक्षा घर पर, आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? आरंभिक शिक्षा घर पर और आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका भी गए। माँ की अवस्था के कारण पीएचडी नहीं कर पाए। माँ की अस्तव्यस्तता यानी माँ की उनकी तबीयत खराब रहने के कारण वो पीएचडी नहीं कर पाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लेखक परिचय से। राजनीतिक जीवन कह रहा है 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए और 1929 में यह कांग्रेस में शामिल हो गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए। कब गए? 1932 में। जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी किया। 1939 में, 1943 में फिर जेल गए। 1952 देखिए कह रहा 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर दिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। 1954 में देखिएगा, पूछा जाएगा कि 1954 में विनोबा भावे के कौन सा आंदोलन हुआ था? सर्वोदय आंदोलन हुआ था। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। 1974 में जो बिहार और यूपी में जो छात्र आंदोलन हुआ था, वो 1974 में छात्र आंदोलन उसका भी नेतृत्व किए थे। करापात काल के दौरान जेल भी गए थे। इसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ और इन्हीं के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। कृतियाँ यानी कि कृतियाँ देखिएगा तो इनका कृतियाँ जो थी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। सम्मान 1965 में समाज सेवा के लिए इन्हें मैग्सेसे सम्मान और 1998 में भारत रत्न। इन्हें सम्मान में 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान और 1998 में भारत रत्न भी दिया गया। देखिएगा पाठ परिचय में, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। यह जो संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है। क्या है? एक भाषण है। स्वतंत्रता पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुई। कर भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आए थे। पटना में जो संपूर्ण क्रांति हो रही थी, जो एक भाषण था जो पटना में हो रहे थे गांधी मैदान में, उसको सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आए थे। पूरे प्रदेश से भी लोग आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था, युवाओं की चर्चा की जा रही थी। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। देखिएगा नारायण जी क्या कहते हैं, लोक प्रकाश जय नारायण जी कहते हैं कि अगर उस समय दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी जो कविता, वो गजब गजब की कविता लिखते हैं। इस भारत के नवनिर्माण में उनकी यह जो कविता क्रांति का कार्य करती है, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, ये जिम्मेदारी मैंने मांग के नहीं लिया है, मुझे ये जिम्मेदारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। देखिएगा, जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए थे। करा जयप्रकाश बाबू यानी जयप्रकाश नारायण से मिलने बहुत सारे नेता आए हुए थे। सबने एक तरफा उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों ने जुलूस को रोका गया, दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को भी रोका गया। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। लेखक का कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक के जो कुछ मित्र थे, उनका और इंदिरा जी यानी इंदिरा गांधी का मेल
मिलाप करवाना चाहते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, मेरा इंदिरा गांधी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है, यानी जो वो काम करते हैं उस नीति से मेरा झगड़ा है, मेरा इंदिरा जी से कोई झगड़ा नहीं है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की है। लेखक जो हैं कई बार बापू यानी महात्मा गांधी और नेहरू चाचा को भी आलोचना की है। लेखक कहते हैं कि आज राजनीतिक में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों का खर्चा है। चुनाव में जितना खर्च हम करते हैं उतना उसे हम वसूलने में, जनता को लूटने में कर देते हैं। आज के लोकतंत्र में जनता को उतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है कि जिसे हम चुनाव जिता देते हैं वो जनता का फिर कोई उस पर अंकुश ही नहीं होता, जनता का कोई उस पर ध्यान ही नहीं होता। लेखक के अनुसार अन्य देशों से प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगती है। लेखक अनुसार कहते हैं कि अन्य देश में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण मंत्रमुग्ध करने वाला था। जिसने भी यह भाषण को सुना उसका मन खुश हो गया था, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें जयप्रकाश नारायण जी बताते थे। ठीक है विद्यार्थी, तो ये था इस कहानी का सारांश। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।